हेलो दोस्तों, तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि यूहो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वैली ऑफ लव एंड पैशन में फंस चुका था, जहां पर गॉडेस ऑफ लव बारी बारी करके इन सब लोगों का ट्रायल एग्जाम ले रही थी, जो सब देखकर ऐसा लग रहा था कि गॉडेस ऑफ लव बहुत ही ज्यादा अच्छी गॉडेस है। लेकिन लास्ट तक आते आते अचानक से हम देखते हैं कि सिचुएशन खराब हो गई, जहां पर गॉडेस ऑफ लव ने मिस वांग काइनीर और टांग वुटोंग दोनों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस फ्रोजन एरिया में यूहो भी वहां पर पहुंच जाता है, जिससे इन दोनों की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो देख पा रहा था कि मिस टांग वुटोंग और वांग काइनीर दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो रही है। और वांग काइनीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे गॉडेस ऑफ लव कंट्रोल कर रही हो, क्योंकि हम देख पा रहे थे कि मिस वांग काइनीर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो मिस टांग वुटोंग को लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए चैलेंज कर रही थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर यूहो ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि वांग काइनीर ऐसा मत करना, ये तुम दोनों क्या कर रही हो। लेकिन यूहो की आवाज उन दोनों को सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए यूहो परेशान होते हुए यही सोच रहा था कि आखिर वो इस बैरियर को पार करके उनके पास कैसे जा पाए। तभी अचानक उन दोनों की नजर यहाँ यूहो पर पड़ जाती है, जो दोनों यहाँ पर यूहो को देखकर हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर यूहो यहाँ पर कहां से आ गया। और साथ ही साथ तभी अचानक वहाँ पर गॉडेस ऑफ लव भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए कहती है कि क्या तुम दोनों को मालूम हो चुका है कि तुम दोनों एक साथ यूहो के साथ नहीं रह सकती, और इसका सिर्फ एक ही सलूशन है कि तुम दोनों आपस में लाइफ एंड डेथ बैटल करो। लेकिन अभी तक तुम दोनों ने जंग को शुरू नहीं किया, तो मुझे लगता है कि डिसीजन लेने में मुझे तुम लोगों की थोड़ी सी मदद कर देनी चाहिए। तो कहते साथ ही अचानक गॉडेस ऑफ लव ने यहाँ पर कई सारे मल्टीपल स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, जिन अटैक्स की वजह से तो यूहो को काफी सारा गहरी इंजरीज हो रही थी। ये देखकर मिस टांग वुटोंग कहती है कि रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो, तुम यूहो को चोट क्यों पहुंचा रही हो। जिस पर गॉडेस ऑफ लव जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम दोनों का काम आसान कर रही हूं, तुम दोनों ही एक दूसरे की जान लोगी, तुम दोनों में से जो भी सर्वाइव करेगा उसे मौका मिलेगा यूहो के साथ जिंदा रहने का। ये सुनकर मिस वांग काइनीर और मिस टांग वुटोंग दोनों को काफी सारा गुस्सा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ लव इन दोनों को मैनिपुलेट करते हुए कह रही थी कि अब यूहो की जान खतरे में है, तो तुम लोगों को जल्दी फैसला करना होगा, क्योंकि यूहो के पास सिर्फ 3 सेकंड है। 3 सेकंड के अंदर अगर तुम लोगों ने डिसीजन नहीं लिया तो यूहो मर जाएगा। ये सब कहते हुए हम देखते हैं कि गॉडेस ऑफ लव धीरे धीरे से यूहो के पास आने लगी। हमें जानने को मिलता है कि गॉडेस ऑफ लव असल में कितनी ज्यादा इविल है। यह इविल गॉडेस ऑफ लव जैसे जैसे यूहो की तरफ बढ़ती जा रही थी, वो साथ ही साथ कह भी रही थी कि 3 2 1 लगता है कि यूहो तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। जो कहती है इविल गॉडेस ऑफ लव यह एक बहुत ही डेंजरस अटैक रेडी करते हुए यूहो की जान लेने ही वाली थी, मगर तभी अचानक मिस टांग वुटोंग और वांग काइनीर चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज रुक जाओ। इन दोनों को समझ आ चुका था कि अब इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वांग काइनीर मिस टांग वुटोंग से सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूं। जो सुनकर मिस टांग वुटोंग भी वांग काइनीर से लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर यूहो जख्मी हालत में इन दोनों को फाइट के लिए तैयार होता हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों ऐसा मत करो, ये इविल गॉडेस ऑफ लव की एक चाल है, वो तुम दोनों से जानबूझकर ये करवाना चाहती है, इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन चूंकि मिस टांग वुटोंग और वांग काइनीर को यूहो की आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि अचानक से वो दोनों अपनी पावर्स अनलीश कर लेती है, जहां पर हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग अपने गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई की पावर एक्टिवेट कर चुकी, जबकि दूसरी तरफ वांग काइनीर अपने गोल्डन ड्रैगन को अनलीश कर चुकी थी, और ये दोनों अचानक से हवा में जंप करते हुए एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो गए। जहां पर पहला अटैक चलने के लिए हम देखते हैं कि अचानक से मिस टांग वुटोंग ने अपने हाउडियान हैमर को भी बाहर की तरफ निकाल लिया था, और इसका इस्तेमाल करते हुए वांग काइनीर पर हमले करने लगी। दूसरी तरफ वांग काइनीर भी हाउडियान हैमर का मुकाबला अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से कर रही है, जहां पर हम देखते हैं कि एक तेज फाइट के दौरान अचानक मिस वांग काइनीर ने अपने गोल्डन स्पीयर को यहां मिस टांग वुटोंग के कंधे में गुंसा दिया, लेकिन वो इससे खुश नहीं दिखाई दे रही थी। वो मिस टांग वुटोंग से कहती है कि तुम इस अटैक को ब्लॉक कर सकती थी, तुमने ऐसा नहीं किया। जिस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि हां तुमने बिल्कुल सही कहा, ये अटैक मैंने अपने प्यार के लिए खुद के कंधे पर खाया है, ताकि मुझे फाइट के दौरान एहसास हो सके कि मैं ये जंग क्यों लड़ रही हूं। अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगी। ये कहती है एक बार फिर से मिस टांग वुटोंग ने अपने बटरफ्लाई विंग्स एक्टिवेट कर लिए थे। दूसरी तरफ वांग काइनीर भी अपनी एनर्जी अनलीश करते हुए कहती है कि शाबाश, मैं भी यही चाहती हूं कि तुम इस फाइट में अपनी पूरी जान लगा दो, क्योंकि मैं किसी भी कीमत में इस फाइट को नहीं हारने वाली। जो कहते हैं साथी अचानक हम देखते हैं कि यहां पर इन दोनों के दरमियान काफी सारा तेज क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाती है। इन दोनों की रफ्तार बहुत ही तेज दिखाई दे रही थी, और इसी फाइट के दौरान अचानक से हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग ने अपने विंग्स ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस वांग काइनीर को बुरी तरीके से हिट करते हुए पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारा। जो बात मिस वांग काइनीर को तो गुस्सा दिला चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में आते हुए फौरन से अपने 5th मार्शल सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन रोर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके मुकाबला करने के लिए दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग ने भी अपने 6th मार्शल सोल स्किल बटरफ्लाई डांस को एक्टिवेट कर लिया था। और यहाँ हवा में हम देखते हैं कि ये दोनों ही पावरफुल अटैक सीधा जाकर एक दूसरे से टकरा गए। दोनों ही अटैक्स की एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक थी, फिर भी एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग काइनीर और मिस टांग वुटोंग अभी भी नहीं रुक रहे, क्योंकि मिस वांग काइनीर ने यहाँ पर हवा में ही अपने 6th मार्शल सोल स्किल ब्लड थर्स्टी ड्रैगन को एक्टिवेट करते हुए फौरन से मिस टांग वुटोंग पर हमला बोल दिया। जो अटैक सीधा जाकर मिस टांग वुटोंग से टकरा जाता है, और उसकी बड़ी सी बटरफ्लाई कई सारी छोटे छोटे बटरफ्लाइज में कन्वर्ट हो चुकी थी, जिन्होंने चारों तरफ से मिस वांग काइनीर को घेर लिया। दूसरी तरफ मिस वांग काइनीर को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था, बल्कि वो अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को लेकर यहाँ फाइनल अटैक मिस टांग वुटोंग पर चलने ही वाली थी। तभी अचानक दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग ने वहाँ पर हवा में मुझे सारी की सारी छोटी छोटी बटरफ्लाइज को अचानक से ब्लास्ट होने का ऑर्डर दे दिया, जो कि कई सारे छोटे छोटे ब्लास्ट कर देती है। इन ब्लास्ट की वजह से मिस वांग काइनीर तो काफी बुरी तरीके से इंजर हो चुकी थी, लेकिन ब्लास्ट से पहले ही मिस वांग काइनीर ने अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को मिस टांग वुटोंग की तरफ थ्रो कर दिया था। जिस गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग ने अपनी भी इनविजिबल लाइट एरे का इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर मिस टांग वुटोंग के सीने के आर-पार हो चुका है। लेकिन असल में वो रियल वाली मिस टांग वुटोंग थी ही नहीं, बल्कि वो एक इल्यूजन था। दूसरी तरफ रियल वाली मिस टांग वुटोंग भी यहाँ पर काफी बुरी तरीके से इंजर हो चुकी थी। पर सबसे ज्यादा खून तो मिस वांग काइनीर का बह रहा था, जो देखकर ऐसा लग रहा है कि मिस टांग वुटोंग इस फाइट को जीत सकती है। लेकिन वांग काइनीर भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं थी। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करना शुरू कर देती है, जो सब दूसरी तरफ से यूहो भी होता हुआ देख रहा था, और वो चिल्लाते हुए यही कह रहा था कि प्लीज रुक जाओ, तुम दोनों को इविल गॉडेस ऑफ लव इस्तेमाल कर रही है, तुम दोनों को रुकना होगा। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर यूहो को इविल गॉडेस ऑफ लव की आवाज सुनाई थी, जो कि यूहो से कह रही थी कि इस्तेमाल होना, क्या तुम्हें इस लफ्ज का असली मतलब मालूम भी है? मैंने तो बस सिर्फ उनके दिलों की इमोशंस को बाहर रख दिया, और वो खुद एक दूसरे की जान लेने पर तुल चुकी। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे ये बात पहले से मालूम था कि ऐसा होगा, क्योंकि मोहब्बत इंसानों की कमजोरी है, और चूंकि मैं गॉडेस ऑफ लव हूं, तो मैं इस इमोशन को अच्छे से कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकती हूं। आज के दिन इस वैली से इन दोनों लड़कियों में से सिर्फ एक ही जिंदा निकलकर बाहर जा पाएगी। ये सब कहते हुए इविल गॉडेस ऑफ लव धीरे धीरे से यूहो को अपने टेंटिकल्स में जकड़ रही थी। साथ ही साथ वो यूहो से कहती है कि वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एक दूसरे को मारना ये इन दोनों का ही डिसीजन है, मैंने इन्हें फोर्स नहीं किया। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि तुम कोई गॉडेस ऑफ लव नहीं हो, बल्कि तुम एक इविल गॉडेस हो जो कि इमोशंस के साथ सिर्फ खेलती है। खुद को गॉडेस ऑफ लव कहना बंद कर दो, तुम इस टाइटल के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। यूहो की ये बात सुनकर दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ लव ने तो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, और वो हंसते हुए अचानक से उदास होकर कहती है कि इमोशंस के साथ खेलना। ये कहती है अचानक गॉडेस ऑफ लव को अपने पास की मेमोरीज याद आने लगी, जिन मेमोरीज में उसके लवर ने गॉड बनने के लिए उसी के पेट में खंजर ठोक दिया था। इवन कि उन्होंने इस वैली में कसम खाई थी कि वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यही वो जगह थी जहां पर गॉडेस ऑफ लव को प्यार हुआ था। लेकिन अब गॉडेस ऑफ लव कहती है कि मुझे भी प्यार में धोखा मिला, तब से मैं जानती हूं कि इस दुनिया में इमोशंस की क्या कीमत है। प्यार से सिर्फ धोखे और नफरत का ही जन्म होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब गॉड किलिंग ड्रैगन ने यहाँ पर मेरी जान ली थी, उसके बाद से वो चुलबुली प्यारी सी गॉडेस ऑफ लव मर गई। अब मैं पैदा हुई नफरत के साथ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को यहाँ से जाने दूंगी, तो ये सच नहीं है, क्योंकि मुझे प्यार से नफरत है और मैं
उन सब लोगों को जान से मार डालूंगी। मैं इस दुनिया में से प्यार को खत्म कर दूंगी और लेट्स सपोज यहाँ से कोई जिंदा निकल भी गया तो मैं उसका इतना बुरा हश्र कर दूंगी कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में दोबारा प्यार नहीं कर पाएगा। ये सब कहते हो इविल गॉडेस ऑफ लव ने जोर-जोर से इविल्स की तरह हंसना शुरू कर दिया था, मगर तभी अचानक उसकी नजर आसमान से नीचे की तरफ आने वाली गोल्डन एनर्जी पर पड़ गई, जिसे देखकर इविल गॉडेस ऑफ लव हैरान होती हुई कहती है कि आखिर ये क्या है, और उसने फौरन से अपने टेंटिकल से यहाँ युहा को छोड़ते हुए तेजी के साथ उस गोल्डन एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो गोल्डन एनर्जी यहाँ पर उसी के टेंटिकल्स के अंदर समाते हुए एक सिल्वर ग्रास प्लांट बना देती है। साथ ही साथ उसे तांगसेंग की आवाज भी सुनाई थी जो कि इविल गॉडेस से कह रहा था कि अब बस करो, तुम्हें अब वापस से गॉडहुड में आ जाना चाहिए, क्योंकि तांगसेंग को मालूम था कि ये गॉडेस ऑफ लव नहीं है बल्कि गॉडेस ऑफ लव की बॉडी के अंदर मौजूद इविल गॉडेस है, जिसे तांगसेंग कह रहा था कि तुम लव गॉडेस की बॉडी का गलत इस्तेमाल करते हुए मॉर्टल दुनिया में तबाही मचा रही हो, तुम्हें ये सब रोकना होगा। लेकिन ये सुनकर दूसरी तरफ इविल गॉडेस जोर-जोर से हंसते हुए कहती है कि ये देखो, ये तो है महान गॉड किंग तांगसेंग, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर खुद पर्सनली आओगे, लगता है कि इस जगह पर ऐसा कोई मौजूद है जिसकी तुम बहुत ही परवाह करते हो, मैं उन सबको जान से मार डालूंगी और तुम इसके बारे में क्या ही कर लोगे। ये सुनकर दूसरी तरफ तांगसेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो गुस्से में डिवाइन रेल्म के अंदर अपनी एनर्जी अनलीश कर देता है, जिसका इफेक्ट नीचे की तरफ मोटर वर्ल्ड में भी थोड़ा सा आ चुका था, जो देखकर वो इविल गॉडेस हंसते हुए कहती है कि वैसे अगर डिवाइन रेल्म में मेरे जैसे 100 गॉडेस भी हो जाए तब भी हम सब मिलकर तुम्हारी सिर्फ एक अटैक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग है। ये मोटर रेल्म है और डिवाइन गॉड रेल्म के रूल्स के हिसाब से तुम यहाँ पर नीचे के मामलों में इंटरफियर नहीं कर सकते। ये सब सुनकर तांगसेंग को काफी ज्यादा गुस्सा रहा था, लेकिन सारी बातें सच थी और वो सच में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इविल गॉडेस भी यहाँ पर तांगसेंग का मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि तुम एक महान गॉड हो जो कि डिवाइन रेल्म के लाश से बंधे हुए हो, लेकिन मैं कई अर्से पहले ही मारी जाने के बाद गॉडहुड से नीचे गिर चुकी थी, अब मैं सिर्फ बदला लेने वाली एक इविल स्पिरिट हूँ, इसलिए डिवाइन रेल्म के लास्ट मुझ पर अप्लाई नहीं होते, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। ये सब कहते हुए यहाँ पर इविल गॉडेस तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और साथ ही साथ वो तांगसेंग को चिढ़ाते हुए कहती है कि बेशक तुम एक गॉड किंग हो फिर भी तुम इन इंसानों को नहीं बचा पाओगे। जो कहते साथ ही इविल गॉडेस ने यहाँ पर अपने टेंटिकल और साथ ही साथ इविल स्पिरिट आर्मी का इस्तेमाल करते हुए फौरन से युहा पर हमला करना शुरू कर दिया, जिन अटैक्स को युहा डॉज करते हुए अपने मन में कह रहा था कि क्या मैं इन दो गॉड्स की लड़ाई के बीच कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो मेरी बस की बात नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर टांग और अपने बाकी के सारे दोस्तों को बचाना होगा। मैं उन सबको इस वैली ऑफ लव एंड पैशन के अंदर मरने नहीं दे सकता, इसलिए हम देखते हैं कि युहा अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उन सारे के सारे स्पिरिट और टेंटिकल्स के अटैक से खुद को बचा ले, मगर यहाँ ये सब कहते हुए युहा को काफी इंजरीज हो रही थी, इवन कि उसका ह्यूमनॉइड सोल गार्डनेस आर्मर भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, इसलिए युहा ने यहाँ पर स्नो का इस्तेमाल करने की कोशिश की जो कि टेंटिकल्स को फ्रीज करके उन्हें तोड़ देती और युहा इसी के साथ वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर इसका ज्यादा फायदा नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर मौजूद इविल स्पिरिट्स की तादाद बहुत ही ज्यादा थी जो कि फौरन से युहा पर कूदते हुए अचानक उसे अपने नीचे पकड़ लेते हैं, जो कि सिर्फ इविल स्पिरिट नहीं दूसरी तरफ इविल गॉडेस ने भी मुस्कुराते हुए अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए युहा को उसके अंदर कैद कर दिया। युहा की जान यहाँ खतरे में आ चुकी थी, वो मौत की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन दूसरी तरफ मिस टांगुटोंग और वांग काइनीर को अभी भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं, बल्कि वो युहा के लिए ही यहाँ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ रहे थे। तभी अचानक यहाँ इविल गॉडेस इन दोनों से कहती है कि युहा का समय कंप्लीट होने वाला है, तुम दोनों के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, जल्दी तुम दोनों में से किसी न किसी को मरना होगा, उसके बाद ही युहा की जान बचाई जा सकती है। ये सारी बातें सुनते हुए नीचे की तरफ मौजूद मिस टांगुटोंग अचानक वांग काइनीर से कहती है कि वांग काइनीर रुक जाओ। वांग काइनीर तो ये सुनकर हैरान हो गई थी कि आखिर टांगुटोंग क्या कहना चाहती है, पर तभी अचानक टांगुटोंग ने कहा कि प्यार को तुमने जो भी समझा है वो वैसा नहीं है, या में कोई भी लालच या नफरत नहीं होती। साथ ही साथ वो यहाँ पर उस लव गॉडेस से भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम गॉडेस ऑफ लव नहीं हो, क्योंकि अगर तुम गॉडेस ऑफ लव होती तो तुम्हें मालूम होता कि प्यार में कोई भी लालच नहीं होती, बल्कि प्यार एक ऐसा इमोशन है जो कि हमेशा आपका साथ देता है उस अंधेरे में भी जब आप पूरी तरीके से टूट चुके हो। युहा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे प्यार करने के लिए मुझे उसे हासिल करना होगा, प्यार सिर्फ एक इमोशन है और अगर आज के दिन युहा के लिए किसी को अपनी कुर्बानी देनी चाहिए तो वो मैं हूंगी। ये कहते साथ ही अचानक मिस टांगुटोंग ने अपने राइट आर्म का सोल बोन एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखकर वांग काइनीर हैरान होते हुए कहती है कि टांगुटोंग आखिर तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस टांगुटोंग ने फौरन से अपने हार्ट पर एक पावरफुल अटैक कर दिया, वो यहाँ पर खुद की ही कुर्बानी देने लगी है, जो देखकर तो वांग काइनीर पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी क्योंकि सच में प्यार ऐसा होता है उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और हम लोगों के सामने ये बात साबित हो जाती है कि युहा से सच्चा प्यार तो मिस टांगुटोंग ही करती है, क्योंकि वो यहाँ पर खुद को कुर्बान करने के बाद मरते हुए यही कह रही थी कि युहा मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, तुम्हारे लिए मेरी जान 100 बार कुर्बान है। मिस वांग काइनीर तो यहाँ पर इस नजारे को सिर्फ शौक होता हुआ देख रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांगुटोंग की ये छोटी सी बटरफ्लाई एक मूव करते हुए युहा के पास भी आ जाती है। ये युहा का सोल सीता जहाँ पर युहा जख्मी हालत में जब अपनी आंखें खोलता है तो उससे अपने सामने मिस टांगुटोंग दिखाई थी जो कि किसी सोल की तरह लग रही थी। युहा यहाँ पर मिस टांगुटोंग को देखकर हैरान हो गया, जहाँ मिस टांगुटोंग युहा से कहती है कि मुझे तुम्हारी ताकत पर पूरा भरोसा है, तुम यकीनन इस अंधेरे से निकल जाओगे और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम हमारे बाकी के सब दोस्तों को भी इस वैली ऑफ लव एंड पैशन से जिंदा सलामत बाहर निकाल लोगे। मिस टांगुटोंग की ये बात सुनकर युहा परेशान होते हुए उसे यही कह रहा था कि वो गॉडेस ऑफ लव है, एक गॉडेस के सामने युहा का आखिर क्या ही मुकाबला होगा, लेकिन ये सब कहते हुए अचानक युहा को याद आया कि वो चाहे गॉडेस ऑफ लव ही क्यों ना हो लेकिन वो एक बार मर चुकी है और इसका मतलब कि उस पर नेक्रोमेंसी की पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब सोचने के बाद युहा काफी सारा खुश हो गया, मगर तभी अचानक मिस टांगुटोंग वहां से गायब हो जाती है, जो देखकर युहा चिल्लाते हुए कहता है कि टांगुटोंग आखिर तुम कहां जा रही हो, प्लीज मेरा इंतजार करना। और ये कहते साथ ही अचानक रियलिटी में हम देखते हैं कि यहाँ पर युहा ने अपनी आंखें ओपन कर दी थी, साथ ही साथ वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स की नेक्रोमेंसी मैजिकल पावर भी एक्टिवेट कर लेता है, जिस एनर्जी को अनलीश करने की वजह से हम देखते हैं कि वो गॉडेस के सारे टेंटिकल्स यहाँ से गायब हो गए। वो गॉडेस युहा को दोबारा से खड़ी होते हुए देखकर कहती है कि ये क्या, तुम नेक्रोमेंसी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन इस मामूली नेक्रोमेंसी का मुझ पर ज्यादा असर नहीं होने वाला, तुम्हें मालूम होना चाहिए। युहा तो यहाँ पर उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो अपने नेक्रोमेंसी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास एक शील्ड बना चुका था, जिसकी वजह से कोई भी इविल स्पिरिट युहा के पास नहीं आ पा रही थी, जो देखकर तो इविल गॉडेस बहुत ही सारा शॉक हो जाती है क्योंकि ये कोई नॉर्मल नेक्रोमेंसी नहीं थी बल्कि ये बहुत ही सारा अजीब मैजिक है। तभी अचानक ऊपर की तरफ मौजूद तांगसेंग के पास भी एक आइडिया आ गया था, वो युहा से कहता है कि शाबाश युहा, तुमने अपना काम कर दिखाया, अब लगता है कि मुझे मेरे पुराने दोस्त को बुला लेना चाहिए। जो कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि वहां पर तांगसेंग ने किसी को बुलाने के लिए एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया, जो ब्लैक होल किसी स्टार की तरफ पड़ते हुए अचानक वहां पर एक स्पेस टाइम ट्रैप पोर्टल ओपन कर देता है और इसके अंदर से हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि वन एंड ओनली गॉड इलेक्ट्रोलक्स निकलकर बाहर आ जाता है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। और गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर आती कहता है कि युहा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा मास्टर यहाँ पर आ चुका है। दूसरी तरफ इविल गॉडेस यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स को देखते हुए हैरान होकर कहती है कि मैं तो एक इविल स्पिरिट हूं लेकिन तुम यहाँ पर अपनी पावर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि डिवाइन रेल्म के लास्ट के हिसाब से कोई भी गॉड यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर दोस्तों जो लोग गॉड इलेक्ट्रोलक्स को अच्छे से जानते हैं उन्हें पहले से ही मालूम होगा कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स मशहूर इसी चीज के लिए कि वो डिवाइन राज हमेशा ब्रेक करता रहता है, उसे ना तो अपने से बड़े किसी गॉड से डर लगता है ना तो उसे इस बात की कोई परवाह है कि बाकी के सब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ ये सब चल रहा था जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहा ने तांगसेंग की उस सिल्वर ग्रास को ढूंढ लिया, जिस वजह से गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी फौरन से जाते हुए यहाँ युहा की बॉडी में समा जाता है। ये सीन काफी सारा कूल दिखाई दे रहा था। युहा पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके अंदर से गॉड इलेक्ट्रोलक्स की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि ऊंची आवाज में कह रहा था मैं हूं इलेक्ट्रोलक्स द गॉड ऑफ नेक्रोमेंसी। और ये कहते साथ ही वो एपिसोड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तांगसेंग के सिल्वर ब्लू ग्रास के अंदर अपनी पावर्स इंजेक्ट कर देता है, जो कहने की वजह से इविल गॉडेस के सारे टेंटिकल्स ब्रेक होने लगे। और सिर्फ इसी के साथ यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स रुकता नहीं बल्कि उसने इस इविल गॉडेस की इविल स्पिरिट से लड़ने के लिए वहां पर
पर अपने स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के गेट्स को भी ओपन करना शुरू कर दिया, जिनके अंदर से गॉड इलेक्ट्रोलक्स की अनडेड आर्मी निकलकर बाहर आना शुरू हो जाती है और इन्हें यूहा ने ऑर्डर दिया कि जाओ हमला करो। यूहा के इसी ऑर्डर के साथ हम देखते हैं कि वो अनडेड आर्मी बिना रुके आगे की तरफ बढ़ते हुए बारी बारी करके उन सारे के सारे इविल स्पिरिट्स को जान से मार रही थी। जो सब कुछ तो इविल गॉडेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्सा होकर कहती है कि आखिर तुम चुंडियों की हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसी गॉडेस से टकराने की। ये कहती है वो फौरन से अपने फ्लावर बीम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस अनडेड आर्मी पर हमला करना शुरू कर देती है, जो देखकर दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी फाइट के अंदर बीच में कूद पड़ा, जहां वो यूहा की बॉडी के अंदर उसकी बॉडी का कंट्रोल कर रहा था। काफी तेजी के साथ मूव करते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए इविल गॉडेस के गाल पर ही कट लगा देता है, जो देखकर तो इविल गॉडेस भी हैरान हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है और वो लगातार यहाँ पर इसी तरह अपनी तलवार को लेकर इविल गॉडेस से फाइट करता जा रहा था। जहां दूसरी तरफ इविल गॉडेस भी यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स का मुकाबला करने के लिए अपने मैजिकल स्टाफ का इस्तेमाल करते उस पर कई सारे हमले कर रही थी। थोड़ी देर तक तो हमें ये जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलक्स अब इस फाइट को खत्म करना चाहता था, जहां पर हम देखते हैं कि उसने काफी तेजी के साथ मूव करते हुए अपनी तलवार को यहाँ पर इविल गॉडेस के सीने के आर पार कर दिया। और सिर्फ इसी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स रुकता नहीं, बल्कि वो यहाँ पर इविल गॉडेस के आसपास कई सारे स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के गेट्स ओपन कर देता है। साथ ही साथ उसने किसी तरह के मंत्र को परफॉर्म करते हुए यहाँ पर इविल गॉडेस के सोल प्यूरिफिकेशन टेक्निक को भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हम देखते हैं कि उन स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलते हुए यहाँ इविल गॉडेस की बॉडी को हिट कर देती है, जिस हिट के साथ इविल गॉडेस तो दर्द से जोरों से चिल्लाने लगी। गॉड इलेक्ट्रोलक्स और यूहा के चेहरे पर मुस्कुरा चुकी थी, क्योंकि उनका मिशन कंप्लीट हो चुका। हम देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ लव एंड पैशन के अंदर से इविल गॉडेस की सोल निकलते हुए सीधा आसमानों के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हमें गॉडेस ऑफ लव भी दिखाई दी। यह समय गॉडेस ऑफ लव की सोल है, जिसकी बॉडी पर इविल गॉडेस ने कब्जा करके रखा हुआ था और आज के दिन इविल गॉडेस ने उसकी बॉडी को छोड़ दिया है, यानी कि अब गॉडेस ऑफ लव की सोल को भी शांति मिल सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि वो यूहा का शुक्रिया अदा कर रही थी, इवन कि वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स का भी शुक्रिया अदा करती है, लेकिन उसकी बातों से हमें समझ आ जाता है कि वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स को नहीं जानती। डिवाइन रेल्म में कोई भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स को अभी के लिए नहीं जानता। और यहीं इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों गॉड इलेक्ट्रोलक्स की मूवी पर काम चल रहा है, लेकिन वो वीडियो काफी सारा लॉन्ग है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी डिटेल मिस हो जाए। वो वीडियो 1 घंटे से भी लंबी होगी, इसलिए प्लीज थोड़ा सा इंतजार करो। मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि उस वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाए।